बिटिया बिटिया अब तो खुश हुई जाओ। अब तो ससुरा वो डिवोर्स दे के लिए भी तुमका तैयार होगा, तलाक दे के लिए तैयार होगा। अब तो कोनो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस जल्दी से एक आध दिन पैसे में तुम्हारे हम डिवोर्स करा के दूसरे से तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। हाँ मम्मी मम्मी, यह बात तुम बिल्कुल नीकी कही रही हो। और रही से वो ससुरे से ब्याह रचा लेबे, फिर उसकी धन दौलत सब कुछ अपने नाम करा लेबे। हाँ बिटिया, उसकी गाड़ी देखियो कितनी बड़ी गाड़ी है, वो काली वाली गाड़ी देखो कितनी सुंदर है। फिर बढ़िया हम और तुम दोनों बैठ के घुमा कर। हाँ मम्मी मम्मी मम्मी, अब पापा हम लोग के साथ नहीं रहेंगे। तुम क्यों चिंता करिए, मैं तेरे लिए नए पापा ढूंढ रही हूँ। अरे वाह पापा, नए पापा हो जाएंगे अब मेरे। अब वो गंदे पापा नहीं रहेंगे। अरे ऐसी तनावा बिटिया, ऐसी तनावा। हाँ नानी बोला। अब देखो चिंता ना करो, मुझे तुम्हारे नए पापा हुई तुमका बढ़िया गाड़ी से घुमाइए फिराइए, दाल मोट बिस्किट चॉकलेट और तुमका खाती हो वो किंडर जाए का है, कहते ना किंडर जाए। वाह बहू दिलाई बढ़िया, आराम से नई नई बढ़िया कपड़ा दिलाई तुमका। ठीक है ठीक है नानी, ठीक है, तब तो बहुत मजा आएगा ना। हाँ हाँ बेटा, बहुत मजा आने वाला है। छोटी तो चिंता मत कर बिल्कुल भी, मैंने तेरे लिए फुल इंतजाम करके रखा हुआ है। तेरी पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ बहुत अच्छे से होगी, धूमधाम से होगी। जब तू बड़ी होगी ना तो तू देखेगी तेरी माँ ने कितना अच्छा काम किया है। हाँ मम्मी, वो पापा मारते भी बहुत थे ना तुम्हें, और तुम्हें चोट लग जाती थी, है ना मम्मी? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि चलो अच्छा है कि वो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूँ और अपने जीवन को आगे स्वच्छता से बढ़ाऊँ। हाँ बिटिया, यह है कि पीछे तो हम सोचा कि समय रहते कल लेन का चाहिए तो सही रहिए। तुम्हारे पिंड छूटी, बहू का पिंड छूटी है, अपना आराम से तुम राजी खुशी कौन साथ रहो चाहो तो आराम से रह सकती हो। ऐसे दिमाग में एक टेंशन बनी रहती कि तलाक नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। हाँ हाँ बेटा, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है और तुम्हारे लिए यही सही भी है। आखिरकार तू इस बोझ को कब तक ढोती, एक दिन तो ये होना ही होना था, तो इसलिए आज ही कर लो, ज़्यादा सही है, वरना समय बीत जाएगा और तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी। आखिरकार तुम 40 साल की होने को आ गई हो धीरे धीरे। हाँ मम्मी, लेकिन मम्मी एक चीज़ देखा, एक भी बार उसने बच्चों के लिए नहीं पूछा कि बच्चों को देवगी कि नहीं देवगी, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा। बेटा वो पूछे कैसे करम दिला कल मुँहा है, कैसे पूछी? और मंगिए भी तो का खाम अपने लड़का बच्चन का दे देवे, कबाऊ ना दे देवे करम दिलवे कल मुँहे का। हाँ हाँ मम्मी, मुझे पता है कि आप नहीं देने दोगी मेरे बच्चों को, कि वही मेरे जीने का सहारा है, अब कोई दूसरा तो है नहीं। बाकी देखेंगे जब कोई जीवन में ऐसा आया तो देखेंगे, वरना मैं पूरे अपने बच्चों के नाम जिंदगी कर दूंगी। तुम चिंता नहीं करो, भगवानों देख रहे हैं कि तुम सही हो कि गलत हो, है जौन हुआ तौन ठीक है हुआ, और जौन हुई रहे वाह माता रानी की कृपा से ठीक है हुई है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप जो भी डिसीजन लेती हो बिल्कुल सही डिसीजन लेती हो, सही समय पे लेती हो। अच्छा चलो अंदर चली थे, फिर देखिए थे क्या होता क्या नहीं होता। नानी नानी, कहीं भैया नहीं नजर आ रहा है? अरे बेटा यहीं कहीं होगा, जाएगा कहाँ वो, यही कहीं होगा, खेल रहा होगा। नानी मैंने सब जगह देख लिया लेकिन कहीं मिला नहीं। अरे तुम अन्य ही परेशान होती हो, यहीं कहीं तुम्हारा भाई हुई है, यहीं कहीं खेलत हुई है, चिंता नहीं करो। ठीक है नानी, मेरे भी मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा, मेरे भी नए पापा आ जाएंगे, और अच्छा भी है, इतने दिनों से मेरी मम्मी अकेले रह रही थी, सब कर रही थी, सब कर रही थी, खाने से लेके पीने से लेके कपड़ा लत्ता सब कुछ देखती सुनती थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है भगवान जी, बस आप अपनी मम्मी को खुश रखिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देखा है। कितना अच्छा होगा ना कि हमारे बेटेवा का तलाक हो जाइए, जो लड़का हम देख रखा है, बढ़िया प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है और बढ़िया आराम से वही के साथ हमारी बेटेवा रहिए जाके, ठीक है, जल्दी से बस डिवोर्स हो जाए, वो दे के लिए पूर्णतः तैयार रहे, बस भगवान बुद्धि ना हो कि फेरे। बस कल पेशी है, देखो क्या होता है, अगर डिवोर्स सब फाइनल होगा तो बढ़िया आराम से जल्दी जल्दी हम अपनी बिटिया का ब्याह रचाए देवे खूब अच्छे घर में जो देख रखा है। तलाक होने के 1 महीने के बाद आज मोरी बेटेवा का लड़का वाले देखे आ रहे हैं, बस राजी खुशी सब काम हो जाए, बस काम खत्म हुए, हमारी बेटेवा बढ़िया आराम से ऐसी जिंदगी जिए। अरे अरे आप लोग आ गए क्या? बस मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, पधारिए पधारिए। और आप लोगों को आने में कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई आने में बहन जी। और आपको मेरे बेटे के बारे में सब कुछ कुंडली वगैरह सब कुछ पता ही है कि बेटे की मेरी शादी हो चुकी थी और मतलब डिवोर्स हो चुका है। अब आपकी लड़की का क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, मतलब कि डिवोर्स सब कुछ हो चुका है? हाँ हाँ बहन जी, सब कुछ हो चुका है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को मैं अपने साथ ही रखूंगी, अपने जिगर का टुकड़ा बना करके। नहीं नहीं देखो, हमको बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, अपना बच्चे भी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बड़े हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है लड़के बच्चों को रखने में। जैसे तुम्हारी बेटी के जिगर के टुकड़े रहेंगे वैसे हम लोगों के भी जिगर के टुकड़े रहेंगे, इसलिए हमको कोई आपत्ति नहीं है आपकी बेटी के बच्चों को रखने में। बस इस बात का ध्यान रहे, उसको इंटरफेयर नहीं होना चाहिए कि उसका पहले वाला बाप आ रहा है और मिल रहा है। अरे नहीं नहीं बहन जी, पूरी कस्टडी हम अपने हाथों में लेंगे, और बस ये मान लीजिए उसका तलाक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बस मैं, मेरी बेटी और वो 2 बच्चे नन्हे मासूम है, उनकी क्या गलती कि उनके मम्मी पापा, उनके बाप ने ऐसा किया। हाँ, अब मेरी बेटी को मारता था, कूटता था, बहुत पिटाई करता था, इस कारण से मैंने डिवोर्स लेने के लिए सलाह दी। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया, समय रहते आप चीज़ों को संभाल ले गई
कि अभी तो आपकी बेटी की कोई उम्र भी नहीं है। हाँ, कुछ समय कोई देख करके नहीं आया, कौन क्या कब हो जाए, इसलिए जो किया बहुत अच्छा किया बहन जी आपने। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मेरा बेटा कुछ खाता पीता भी नहीं है, कोई नशा पत्ती कुछ भी नहीं करता है, और बढ़िया अच्छे से आपकी बेटी की ज़िंदगी बीतेगी। जिस बात की मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक कमी थी कि तो बहू की कमी थी, जो कि आपकी बेटी पूरा कर देगी। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब बिल्कुल बेटी की तरीके आपका ध्यान रखेगी, जैसे आपकी बेटी आपका ध्यान रखती होगी। हाँ बहन जी, हमको भी ऐसी ही चाहिए जो कि मेरी बेटी बन के रहे, ना कि बहुरिया बन के। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा तो जल्दी से आप अपनी बेटी को बुला दीजिए, हम आपकी बेटी को देख सुन लें, और मतलब कि फिर आगे फिर बात बढ़ाई जाए। हाँ हाँ बहन जी, मैंने फ़ोटो तो पहले ही भेज दी थी, आपने फ़ोटो पे देख लिया था, अब उसको सामने से भी देख लीजिए, फिर आगे की बात होती है, क्या होना है क्या नहीं होना है, किस तरीके से शादी की जाएगी। शादी तो बहन जी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पहले शादी हो चुकी है, तो इसलिए बिल्कुल साधारण शादी ही करवाएंगे, ज़्यादा उसमें दंड फंद वाली चीज़ें नहीं होंगी बहन जी, और बस कोर्ट मैरिज या मंदिर में चल के शादी करवा दी जाएगी दोनों परिवारों के बीच में। अरे बहन जी, तुम तो बिल्कुल हमें मन की बात छीन ली नो, बस यही हम चाहते हैं कि मंदिर या कोर्ट मैरिज में बस शादी हो जाए, आराम से लड़का बच्चा सब अपने अपने राजी खुशी अपने अपने घरे मराए, हम जिंदगी से मुक्ति पा ली। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे भी यही विचार है, हमारे और आपके विचार कितने मिलते जुलते हैं कि हमने आपको समझा और आपने हमें समझ लिया। हाँ बहन जी, अब बिटिया का बुलाई था, बिटिया ओ बिटिया, देख लो बहन जी, यही हमारे बिटेवा आए हैं, जो लालन प्यालन से बहुत ज़्यादा पाला पोस के इतना बड़ा कीन रहा है, और आज ये दिन देखे कराए हमका मालूम नहीं रहा, लेकिन अब कोनो बात नहीं है, अब तो सब अच्छा हुई है। जब आपके घर में बिटिया माई चली जाइए तो बहुत खुशी खुशी रही है। अरे बहन जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, और आपकी बेटी भी बहुत सुंदर है, सुशील है, और हमें पसंद भी है। अच्छा जी, तो एक बार अपने बेटे से पूछ लीजिए, हमारी बेटी पसंद तो है, कुछ पूछना जांचना हो तो पूछ पाछ लें। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। ये दीपकवा, तुमका कछु पूछेगा पूछेगा तो पूछ पाछ के लियो, आराम से बात कर लो, फिर बाद में नहीं कहो कि अम्मा हमारे टाका भिड़ा के शादी करवाई देंगे। हाँ अम्मा, हम तो एक भी सवाल पूछेगा इनसे वहाँ, लेकिन हम अकेले में पूछे, या तो तुम लोग चली जाओ, तो हम दोनों लोग बाहर जाकर के बात कर ली। हाँ बउआ, ठीक है, तुम दोनों लोग आपस में बात कर लो, हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। बहन जी वो कहा है ना, हमारा लड़का कह रहा है कि हम अकेले में देखो बातें करब चाहे थे तुम्हारी बेटेवा से। हाँ तो यह तो बहुत अच्छी बात है, कर ले 2 बातें तो सही रही है, अपना हमारी बेटेवा कर ले 2-3 बातें, जो उनका पूछे क्या और कहे का है, तो उसके बाद कोनो दिक्कत ना रही है, फिर बाद में कोई तकलीफ नहीं है, उनका चाहिए हमारी बिटिया का। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बिटिया को हम फूल के सामान रखेंगे। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, इन दोनों को आपस में बात कर लेने देते हैं। हाँ हाँ बहन जी चलो। ए सुनो बिटिया। हाँ मम्मी, जौन जौन सवाल पूछे तुम सही जवाब दीने और नीक के जवाब दीने, समझे कि नहीं, और बस ये शादी दिखिए तो बड़ा नीक हुई है, तुम हम अपने घरे चली जाइए तो हम मौका फुर्सत मिली। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत सोच समझ के और सही जवाब दूंगी। हाँ ठीक है बिटिया, फिर हम चली थे बाहर। ठीक है मम्मी जी। आओ बहन जी, चलो थोड़ी देर बाहर टहल ले चल के हम पंचे। हाँ चलो चलो, पूछिए आपको मुझसे क्या पूछना है। देखो, मैं तुम्हारी पुरानी जिंदगी के बारे में तो कुछ नहीं पूछना चाहता कि कैसे आपके पति थे और क्या थे क्या नहीं थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो थी वो तो खत्म ही हो गई, जिस प्रकार से आपको पता है, ठीक है। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ है और जो मेरी छोटी सी बच्ची है, बस आप उसका ख्याल रखिएगा और मेरा ख्याल रखिएगा, बस यही है आपसे विनती। बिल्कुल सौतेली माँ नहीं बल्कि माँ जैसा प्यार आप दीजिएगा उसको। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको कभी इस बात को महसूस नहीं होने दूंगी कि आपकी रियल पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी कोई और पत्नी है आपकी। बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा, मैं एक माँ के रूप में उसको स्वीकार करूंगी और बिल्कुल बेटी जैसा और माँ जैसा बाउंडिंग बनाऊंगी और बहुत अच्छे से रखूंगी उसको। आप इस बात की चिंता मत करिएगा। ठीक है, मैं यही आपसे उम्मीद भी कर रहा था कि आप इतनी सुलझी हुई हैं और समझदार हैं, आपने जीवन को बड़े ही करीब से उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो आपका बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, आप मुझे बिल्कुल पसंद है। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकती हैं मुझसे। हाँ जी, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मेरे जो 2 बच्चे हैं अनमोल रतन है, जो मेरे 2 वो भी मेरे साथ विदाई में घर चलेंगे और वहाँ चल के वहीं पर रहेंगे, और उनको सब कुछ आप ही को देखना सुनना पड़ेगा। कभी इस बात का महसूस ना होने दीजिएगा आप कि आप उसके असली पापा नहीं बल्कि सौतेले पापा हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिस तरीके से आप मेरे बच्चे को बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखेंगी और आप बिल्कुल उसे माँ वाला प्यार देंगे, उसी प्रकार से मैं आपके बच्चों को अपने बेटा समझ के, बेटी समझ के, बिल्कुल सौतेला नहीं बल्कि सगा बाप समझ के उसे प्यार करूंगा, और उसके जीवन खुशी दुख जो भी होंगी मैं उन्हें बांटने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, मैं भी यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मम्मी जी को और अम्मा को बुला लेगा। हाँ हाँ बुला लीजिए। मम्मी। हो गई बात बेटवा? हाँ हो गई। लड़की से पूछ पाछ ली नहीं और लड़की का तुम पसंद हो, और तुमका लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है?